हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये, जिसको पता है कमेंट में बताएं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ए ई एम। सर ये क्या है? इसका मतलब है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और ये तो सब जानते हैं मेथड, मेथड तरीका। सर आपने बहुत अच्छा दिया हमें ज्ञान। और ए फॉर तो पता ही है आपको, एल्जेब्रिक। तो फिर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लास्ट की क्लास आपने देखी है आप तभी बताएंगे, अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, जो भी चीज़ आपको दिक्कत करती है उसे कमेंट में एक बार बोलो, सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, सर ये सवाल समझ नहीं आया, मैं उसकी वीडियो दोबारा बना दूंगा। टेंशन तो मैंने लेना है, बिल्कुल जीरो से सीखो, टेंशन नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि लर्निंग में टाइम लगता है, रटने में टाइम नहीं लगता। अगर आपको केवल रटना है तो फिर आप कहीं और भी जा सकते हैं। मेरे पास अगर रहोगे तो मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक आपको सर्वाइव करने की जो क्वालिटी है आप में होनी चाहिए बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हम पुरानी ही इक्वेशंस लेते हैं ताकि एक रिदम बना रहे, मालूम रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। तो पुरानी इक्वेशंस क्या थी, किसी को बताएं? कमेंट में ज़रूर बताएंगे पुरानी इक्वेशंस क्या थी। सोचो क्या थी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आप बता पाएंगे। कमेंट में लिखो। अच्छा चलो मैं थोड़ा मदद कर देता हूँ तुम्हारी। x प्लस बाई, अब मुझे कमेंट में लिख के बताओ यहाँ क्या था, जल्दी। ओके, दूसरा इक्वेशन है x माइनस बाई, अब बताओ यहाँ क्या था। अगर जिस बच्चे को ये पता है ना तो फिर लास्ट की वीडियो क्लियर है, उसने देखा है, उसने समझा है, तो वो आगे भी जानेगा, है ना। इससे पहले की वीडियो भी आएंगी आपको समझ में। तो चलो मैं लिख देता हूँ 14 है, और ये आपने सही बताया होगा, 14 है और ये 4 है। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया, इसको हमने सेकंड कंसीडर किया। अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में आपका काम होता है कोई भी एक वेरिएबल आपको कैसे भी, चाहे इन दोनों को प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, इन्हें काटना है। ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा कैसे कैसे लिखते हैं। तो पहले तरीके की तरफ चलते हैं, केस 1, ये केस 2 रहेगा। ठीक है, एक मिनट अभी आया मैं। तो आपने देखा अभी फर्स्ट केस फर्स्ट मेथड, सेकंड केस सेकंड मेथड। मेथड नहीं है, पैटर्न है, जो आपको अच्छा लगे वो करना। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड वे जो है बच्चों को जनरली सर्च करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सी इक्वेशन क्या करनी है। देखो, अगर आपकी दोनों इक्वेशंस में से अगर दोनों यहाँ प्लस का साइन है तो फिर आपको केवल माइनस करना है, और माइनस करने के साथ आपको सब्स्टिट्यूट का साइन चेंज करना पड़ेगा। बाई चांस अगर यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, ये ब्लेसिंग है, तो फिर इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ किसी दोनों में से एक में अगर माइनस है और वेरिएबल का नंबर अगर सेम है या आगे नंबर चेंज नहीं है, सेम नंबर है, तो ये बहुत आसान है। अगर यहाँ नंबर चेंज होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो हमें इनको भी बराबर करना होता है। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आप ये वाली इक्वेशन ज़रूर बताएं, इस तरह के सवाल ज़रूर बताएं जिनके कॉफिशिएंट, वेरिएबल के कॉफिशिएंट जो हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो लिखेंगे ए डबल डी फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ -1 में दिया हुआ है। अगर मैं प्लस करूँगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, 2x एंड दिस इज 18 हियर। तो अगर x की वैल्यू ये वाली डिवीजन में जाएगी तो x इक्वल्स टू 18/2, x की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, 9। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं
x minus y equals to 4 and 9 minus y equals to 4 and minus y equals to 4 minus 9 minus y equals to माइनस 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर, तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5। ये पहले जैसा नहीं लग रहा आपको, है? दूसरे केस में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर सेम प्रोसेस है, ऐड करेंगे बोथ इक्वेशंस को, लिखते कैसे, x प्लस वाई, लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड को राइट साइड में इस साइन के साथ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करते ये तो 2x हो जाएगा और माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 18/2 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 9। तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू, निकालने के लिए आपने क्या करना है, x प्लस इक्वल्स टू 14, तो 9 प्लस y equals to 14 and y equals to 14 minus 9 y equals to, is it? दोनों मेथड से वैल्यू सेम आती हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बोथ इक्वेशंस आर सेम एंड अगर किसी इक्वेशंस में आपको दिक्कत या कोई इशू आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर ये हमें नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया है, इस मेथड को, एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी आसान होता है, लेकिन कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस है, किसी बच्चे को अच्छा लगता है, किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो परीक्षा में अगर बोल दिया जाए कि दोनों मेथड से इक्वेशन हल करिए, तो फिर आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि दोनों इक्वेशन से आपको हल ही करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों जो भी आप आगे से लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का क्वेश्चन करें, तो उसमें आप हर क्वेश्चन में 2 मेथड लगाएं, ठीक है। अगर 2 मेथड लगाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका जो लाजवाब एक जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कि मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, ठीक है। और कोई अगर चीज़ें हैं तो मुझे बताएं। इसमें सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है ट्रांसफरिंग करने में, और अगर वेरिएबल कोफिशिएंट के आई मीन डिफरेंट हो तब उन्हें कैसे करते हैं, उनके लिए आप जब मुझे बताएंगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे तो ये क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे